रणवीर सिंह और आदित्य धर की धुरंधर द रिवेंज यानी कि धुरंधर 2 गुरुवार को रिलीज होते ही हर ओर छाई हुई है। फिल्म में न सिर्फ नोटबंदी, दाऊद इब्राहिम और पाकिस्तानी अंडरवर्ल्ड का जिक्र है, बल्कि उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर नेता अतीक अहमद को आतिफ अहमद नाम से दिखाकर एक बड़ा दावा किया गया है। फिल्म के अनुसार अतीक अहमद पाकिस्तान की आईएसआई और लश्कर-ए-तैयबा के समर्थन से उत्तर प्रदेश में एक पाकिस्तान समर्थित सरकार बनाने की साजिश में शामिल था। इस मुद्दे को लेकर अब बवाल होना शुरू हो गया है। विपक्षी दलों के नेताओं ने फिल्म में आतिफ अहमद के किरदार को लेकर क्या कुछ कहा है, सुनिए। देखिए, किससे उनका संबंध था, किससे नहीं था, ये तो हमारी पुलिस को अच्छी तरह मालूम है। आईएसआई से था या सीआईए से था या केजीबी से था, वो तो हमारी इंटेलिजेंस और हमारी पुलिस वालों ने अभी तक तो इस बात का कोई खुलासा करा नहीं। लेकिन ये फिल्म वाले क्या क्या खुलासा कर दें, किसी के बारे में कुछ पता थोड़ी है। इन्हें तो अपनी फिल्म चलानी है और आप लोग ट्रैप हो जाते हो इनके जाल में कि आपने अपना फिल्म कोई खबर चला दी और फिल्म चल गई, लोग देखने के उत्सुक हो जाते हैं। देखिए, ये तो स्पष्ट है कि फिल्म में एक एजेंडे के तहत बनाई गई है। जिस तरह का उसमें वायलेंस दिखाया गया है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही आने वाली पीढ़ी के लिए सही नहीं है कि इस तरह की फिल्म को उनके सामने पेश किया जाए। और जहाँ तक कि एक समुदाय विशेष के ऊपर जिस तरह के इल्ज़ामात लगाए गए हैं, आरोप लगाए गए हैं, वो भी ठीक नहीं है। देखिए, कोई भी ऐसी फिल्म जो किसी एक खास समाज के प्रति नफरत फैलाती हो, कोई भी ऐसा साहित्य, कोई भी ऐसा भाषण जो एक खास समुदाय के प्रति नफरत फैलाता हो, वो अंततः इस देश को कमज़ोर ही करेगा। समाज को तोड़ने वाला कोई भी कृत्य आपके देश को कमज़ोर करेगा। आरएसएस और भाजपा हमेशा से देश विरोधी रहे हैं। उन्होंने एक बार भारत का विभाजन करवाया है, वो एक बार फिर भारत के टुकड़े करवाना चाहते हैं, लेकिन हमको और आपको मिलके उनको इस मकसद में सफल नहीं होने देना है। देखिए, धुरंधर 2 जो फिल्म है, इसमें जो चीज़ें दर्शाई गई हैं वो देखने के बाद यही लगता है कि ये सब सारी कहानियाँ फर्जी हैं और फर्जी कहानियों पर आधारित तमाम चीज़ें होती हैं। और इसमें कुछ अभी जो फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग हैं, डायरेक्टर्स हैं, इन लोगों का मकसद सिर्फ जो है पैसा कमाना है और पैसे की होड़ में ये लोग हिंदू और मुसलमानों के दरमियान तफरीक पैदा कर रहे हैं, विवाद पैदा करना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को खत्म करना चाहते हैं। हालांकि यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने धुरंधर पर चल रहे विवाद का खंडन किया है। उन्होंने फिल्म को लेकर कहा कि अतीक अहमद के बारे में लोगों को पता होना चाहिए। देखिए, भारत सरकार में व्यवस्था दी गई है कि लोग ऐसे हों, उसका प्रदर्शन लोग जाने, इतिहास से जाने। तो सिनेमा एक ऐसा चीज है कि लोगों को सुधारने, लोगों को अंदर मैसेज जाए कि ये गलती करने से ये सजा होती है। ये अच्छे कार्य है, राजनीतिक है, अच्छे राजनीतिक उन्हें दिखाया जाता है, खराब राजनीतिक उन्हें दिखाया जाता है, गलत व्यक्ति है गलत दिखाया जाता है, सही धार्मिक है, सामाजिक है, उसे दिखाए जाते हैं। तो जो जैसा कृत्य किया रहेगा उसको निश्चित रूप से प्रदर्शन होगा और वो सिनेमा के माध्यम से ही लोगों को एक सुझाव और समाधान दिया जाता है कि आप सुझाव दिया जाता है, दिखाया जाता है कि गलत काम के गलत नतीजे। फिल्म धुरंधर 2 को लेकर शुरुआत से ही जबरदस्त हाइप बना हुआ था। मेकर्स यह बात अच्छे से जानते थे कि दर्शक इस फिल्म के दूसरे पार्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उन्हें इस बात का यकीन भी था कि इसके दूसरे पार्ट को भी पहले जितना ही प्यार मिलेगा, ठीक वैसे ही जैसे दर्शकों को यकीन था कि उन्हें दूसरे पार्ट में पहले से भी ज्यादा दमदार कहानी देखने को मिलेगी। फिल्म देखकर लौट रहे दर्शकों ने फिल्म में आतिफ अहमद वाले किरदार को लेकर क्या कुछ कहा है, सुनिए। देखिए, यूपी में रहना है तो माफिया का अंत होना है, मतलब, और योगी बाबा को अब देश का पीएम बनाना है, ये भी बात समझ। हाँ, अतीक अहमद को दिखाया गया है और बाबा जिस दिन बाबा पीएम बन गए, उस दिन आतिक जैसे जितने भी माफिया हैं, जितने भी भारत सब निपटा दिए जाएंगे। वही गद्दारी, देशद्रोही। सर, आपको पता है वो तो माफिया था ही, पहले से भी सभी लोग जानते थे, आज भी जानते हैं। बिल्कुल सही है, गलत क्या है, वो तो दिखाया गया। अब है, ये मूवी तो हमने आज देखी है और इसके पहले से ना सब पता है। अतीक अहमद का बेसिकली जो इस मूवी में रोल है वो ऐसा है कि वो पाकिस्तान की जो फंडिंग आती थी इंडिया में,
उसे वो यूपी और नेपाल के बॉर्डर के रास्ते लाके और यूपी की गवर्नमेंट पलटने में या फिर जो भी चुनाव में धांधली होती थी और अवैध नोटों का इस्तेमाल किया जाता था, तो वो सारा रोल उन्होंने ही प्ले किया है। जी, अच्छे से दिखाया गया। इवन उनका जो असैसिनेशन हुआ था उन्हें उसे भी इन लोगों ने प्रॉपर तरीके से दिखाया है। बिल्कुल, अतीक अहमद को का कनेक्शन किस तरह माफिया राज में था यूपी में, ये पूरी तरह से मूवी में साफ साफ दिखाया गया है। बिल्कुल कि आईएसआई के साथ मिलकर वो काम कर रहा है, इस तरह से दिखाया गया है। देखो, देश का लमसम 99% मुसलमान आतंक से जुड़ा है, आतंकवादी गतिविधि से जुड़ा है। अभी आपने प्रत्यक्ष देखा, जब इजराइल और ईरान का मामला चल रहा था तो लोग छाती पीट रहे थे। अभी पाकिस्तान ने पाकिस्तान ने अभी अफगानिस्तान में मार दिया, 500 लोग मर गए, कोई रोड पे नहीं आया। तो इनके विचार, इनकी भाव, इनकी भावना सदैव राष्ट्र विरोधी रही है, वो आपके नहीं हो सकते हैं, कभी राष्ट्रवादी नहीं हो सकते। लेकिन दूसरी ओर फिल्म प्रोड्यूसर अमित जानी ने आतिफ अहमद वाले किरदार पर कहा है कि फिल्म में हमने सही दिखाया है, लोगों को पता चलना चाहिए गुंडे और माफिया का अंत कैसे होता है। देखिए, पहली फिल्म जो थी धुरंधर, उसमें रहमान डकैत था, हथियारों का स्मगलर, बहुत बड़ा आतंकवादी, भारत विरोधी। तो दूसरी में भी कोई आतंकवादी दिखाना था, तो अतीक अहमद और रहमान डकैत में क्या फर्क है? रहमान डकैत को रॉ ने मारा और यहाँ जो है अतीक अहमद भी मिट्टी में मिल चुका है। तो अतीक अहमद जैसे लोग इस देश में आतंकवादियों के रूप में ही तो काम कर रहे थे, तभी तो वो उस गति को पहुंचे जिस गति को जो है आतंकवादी पहुंचता है। तो धुरंधर 2 में जो दिखाया गया है, निश्चित रूप से वो अच्छा ही है और समाज को जागरूक होना चाहिए इन फिल्मों के माध्यम से। समाज को पता चलना चाहिए कि कौन कौन से आतंकवादी हैं, ये तस्करी करने वाले, हथियारों की स्मगलिंग करने वाले। तो ये इनके नेटवर्क जो है पाकिस्तान के, भारत में अगर फैले हुए हैं तो कहीं अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे लोग ही इनको संचालित कर रहे हैं। धुरंधर फिल्म के जरिए निर्देशक आदित्य धर ने पाकिस्तान पर तीखा वार किया है। फिल्म के ट्रेलर और रिव्यू में अतीक का किरदार देखकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। वहीं विपक्षी दलों के नेताओं ने इस फिल्म से समाज के अंदर और नफरत बढ़ाने का काम होने की बात कही है।